से नफरत है आपको? मुझे उस लड़के से नफरत है। क्यों? क्योंकि आर्मी में है लड़का, इसलिए नफरत है आपको? हाँ, इसीलिए नफरत है जनाब। यही का खाते हो गए आप? आप जनाब एक बात यही का बताइए। खाते हो गए? हाँ, जी। शर्म आ रही है आपने थोड़ी बहुत? उम्र का लिहाज कर रहा हूँ मैं। तो जनाब, मैं 2 में टेके देता, इंडियन आर्मी तो नफरत करोगे क्या आप? तो जनाब एक बात बताइए ना, क्या बात मैं भी तो एक बाप हूँ, मेरी इकलौती औलाद है, मैं इसको कैसे। भाई तेरा पर्सनल मैटर है ये, लेकिन आर्मी या फिर किसी के बारे में गलत बोलेगा ना, सच बता रहा हूँ, मिलेगा भी नहीं। तू गायब करवा दूंगा जनाब मैं तेरे को। किसी को गलत नहीं बताता, तेरे? सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, मेरी जगह पे खुद को रख के देखिए। मैं अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कैसे कर सकता हूँ, जबकि आपको पता है आजकल क्या माहौल चला हुआ है। क्या माहौल चला हुआ है? हाँ, तो भाई, फौजी ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको अंदर ले जाओ। रुक जा। क्या माहौल चला हुआ बताना एक बार। आजकल ये युद्ध वगैरह ये चला हुआ है, और अगर मैं इसका निकाह उसके साथ कर देता हूँ और कल को उसको गोली लग जाए। नजर घुमा एक बार, नजर घुमा। सुरक्षित माहौल देख रहा है ना? सुरक्षित माहौल देख रहा है ना तू? हाँ जनाब। है ना? किसकी वजह से? वो जो हमारे बॉर्डर पे बैठे हैं भाई, उनकी वजह से। समझ गया? जनाब मैं तो समझ गया, लेकिन जब हम इतने से थे ना, फौज में ही थे मेरे अब्बू जान भी, जब वो हमारे को छोड़ के चले गए थे, हम इतने थे, उनको भी गोली लग गई थी। और मैं ये नहीं चाहता वो अच्छा दोबारा से मेरी बेटी के साथ हो। फौज में थे? और मैं क्या है फिर आपकी बेटी फौजी के साथ शादी करना चाहती है? इससे अच्छी बात क्या हो इससे सकती अच्छी है? बात क्या होगी तो भाई? जनाब मैंने आपको बता तो दिया, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी कल को विधवा हो जाए। उसे तो गोली पक्का लगनी, आज नहीं तो कल लगेगी। लेकिन भाई साहब, आप इतने मूर्ख आदमी हो, पूछो क्यों? अगर हर माँ ये पूछे, हर माँ ये सोचे ना कि मेरा बेटा शहीद हो गया, भाई ये तो दुश्मन तो देश में बढ़ जाएंगे। वीर गति को प्राप्त होते, वीर गति क्या होती है आपको पता है? साहब, जिनके साथ ये मेरा निकाह करना चाह रहे ना, वो 55 साल का है, उसका 3 बार निकाह हो चुका। अरे तो तू ये भी तो देख ना, पैसा कितना उसके पास, सारी जिंदगी राज करेगी तू। ईमान बेच दिया भाई, पैसों के लिए ईमान बेच दिया। बेच दिया, लड़की बेच रहा है तू। ये तो सरासर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला अंदर डाल दूंगा कम से कम। तू जब तक तेरी, मैं क्या बोलूँ, मेरे को गुस्सा आ रहा है। ठीक है जनाब, अब मैं समझ गया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वर्दी की दोष है आप तो। चलो ठीक है, पुलिस की नौकरी करते हो, फौज के अंदर अगर आप होते ना, तब आपको पता चलता, आपके माँ बाप से पूछते, जब आपको गोली लगती है आपके माँ बाप को कितना दुख होता, कितना दर्द होता। आपको एक चीज बताऊं? हाँ इधर आ एक बार, खड़ा हो, यहाँ खड़ा हो, आ गया। आर्मी की बात कर रहे हो ना आप? आर्मी की जी। शहीद मेजर मनोज कुमार मेरे बड़े भाई हैं, जो 2 साल पहले जो शहीद हुए थे। और मेरा एक भाई है प्रवीण, जिसकी अभी शादी है। पता है वो कहाँ पे है? बॉर्डर पे लड़ाई के बीच 3 भाई हम, एक शहीद हो चुका है। और मेरी माँ मेरा गांव आज भी उस पर प्राउड फील करता है। और आप क्या बात कर रहे हो? आर्मी की बात कर रहे हो? मैं मेरी बात सुनो, मैं चुप रहना भाई साहब, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मेरा बस चले ना, आज भेजो मेरे को बॉर्डर पे, मेरा भाई भी मेरे साथ जाओगा। आज खाएंगे देश के लिए गोली हम। ठीक है जनाब, मैं समझता हूँ। क्या आप क्या कर रहे हो? उम्र का लिहाज करो। वर्दी के बारे में बोल रहे थे, देश सेवा करती है वर्दी भी। आप लोगों की सेवा के लिए कुछ पंगा हो जाता है ना, 100 नंबर पे जो फोन करते हो, हम लोग आते हैं। तो जहाँ पर कोई दिक्कत होती है हम जाते हैं। बॉर्डर पे हमारे भाई है, तो एक शहीद हो चुका है हमारा भाई। जनाब इतनी बड़ी बातें करते हो, अगर ऐसे ही थे तो पुलिस में भर्ती होने की बजाय फौज में क्यों नहीं भर्ती होके दिखा अपने भाइयों की तरह? सेवा है, अंदर की सेवा कौन करता है? फौजी भाई आएंगे हमारे। इन जैसे लोगों ने देश खोखला बना दिया। पुलिस स्टेशन में कौन बैठेगा? फौजी भाई बैठेंगे या बॉर्डर पे बैठेंगे वो? अब्बू है देश सेवा। मेरी बात सुनो, देश सेवा गरीब से अमीर आदमी करता है, जो बिल्डिंगें बनाता है, सरकारी भट्टे पे जो लोग काम करते हैं ना, वो भी देश सेवा है। अब क्या बात कर रहे हो देश सेवा की? खून है ना, खून में है ये देश सेवा। समझ गए आप? बात करते हो आप जनाब, मेरे को सिखा रहे हो आप, है ना? नहीं जनाब, अब मैं समझ गया। नीचे सोच है तेरी। नहीं जनाब, अब मैं समझ गया। क्या समझ गया आप? वाकई मेरी सोच बहुत ज्यादा गिर गई थी। नीचे है इसकी सोच। जनाब मैं तो भाई कह रहा हूँ, इसको हम नौकरी से निकाल देते हैं आज। अरे नहीं जनाब, मुझे माफ कर दीजिए। 19 साल की लड़की, 19 साल की। 19 साल की। आपकी उम्र कितनी है? मैं उम्र है 58 साल। 59 साल का बता रहे थे ना? 55 साल का। आपकी उम्र की कैसे, मतलब घिना रही है मुझे आप पर, साइड खड़े होते हुए घिना रही है जनाब। ऐसी आपकी लड़की की शादी उसके साथ कर रहे हो आप? जनाब मुझे माफ कर दीजिए। मैं माफ करूं? मैं लालच में अंधा हो गया था। बेटी बेच रहा है तो इसका मतलब। बेटी मुझे माफ कर दीजिए। मेरे को पता है मेरे इस गुनाह के लिए खुदा मुझे जहन्नुम नसीब कराएगा। कल से इस भट्टे पे आके काम करने की जरूरत नहीं है। खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिए जनाब। नौकरी से निकाल रहे हम साहब। जनाब क्या बोल रहा है? एक सेकंड, तू क्या बोल रहा था? जी मुझे बात बताऊं जनाब,
कितने फौजी शहीद हो रहे हैं अभी, पता है आपको? कितने हमारे फोर्स के जवान शहीद हो रहे भाई हैं? इसको क्या पता। दिल्ली मातम है, गाँव में मातम, मायर हो रही है रातों को, समझ गया आप? हम शेफ है ना यहाँ पर, मैं भी शेफ हूँ, आप भी शेफ हो, उनकी वजह से जो बॉर्डर पे बैठे हैं। और आप क्या बात कर रहे हो? बहुत खुश मिजाज आपकी लड़की जनाब कि इन्होंने ऐसे पार्टनर को चुना। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मैं क्या माफ करूं? बेटी कोई माफ नहीं करेगा भाई, तेरे को कोई भी माफ नहीं करेगा। इसी लायक है तू। मैं तो मेरी गुनाह के लिए आप जो भी सजा मुझे देंगे मैं कोई सजा देने मैं वाला नहीं मैं वो सजा लेने के लिए कल से तैयार हूँ यहाँ काम जनाब। करने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। कोई बेटी बात नहीं, करने दो अबू को काम। नहीं नहीं बेटे, इनको सजा भी तो मिलनी चाहिए। क्या सजा दोगे? कल जमानत पे आ जाएगा, क्या सजा देंगे हम? हैं? कोर्ट के पास इतना टाइम है? बहुत बड़े बड़े केस हैं भाई, बहुत बड़े तो बड़े जनाब मुझे आप अभी इसी वक्त जो भी आपके दिमाग में आपके जहन में जो भी सजा है ना, आप वो देखो, दीजिए मुझे, देखो मेरी बात मैं सुनो। उसे सहन करने के लिए मैं तैयार हूँ। आपकी निजी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात कहूंगा भाई, जी भाई बोल रहा हूँ। जी जनाब, भाई का मतलब बहुत कुछ है। जी जनाब, देश का जवान है ना, जी चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे जवान हो, उनकी इज्जत कर भाई, फायदा मेरा होगा। जी जनाब, ठीक है? जी जनाब, और हम भी बहुत क्लियर बताऊं, बहुत मन दुखी है इन चीजा ने लेगी। देश के जवाना का, किसाना का, या जो मन्नवर्दी पैर रखी है ना, इसकी इज्जत करो भाई। देश सेवा है अभी। और दूसरी एक और बात बताऊंगा दोस्तों, एक बात बताओ, ये इतने देशभक्त बन जाए ये लोग बाग, और ये नु सोचा हमारा देश आजाद रहे, तो आजाद रहने के लिए वो आजाद रहने के लिए भगत सिंह चाहते तो है, लेकिन वो ये चाहते हैं हमारे घर पैदा ना हो, भगत सिंह पड़ोसी के घर में पड़ोसी पैदा के घर पैदा हो, हो। कि वो शहीद हो तो हमारा बेटा ना जा, किसी और का बेटा था। अरे क्यों भाई, वो किसी का बेटा कौन था के? भाई एक बात और बताना चाहूंगा, शहीद उन माओ से जाके पूछो जिन्होंने अपने बेटे खोए हैं। बाकी कभी मौका मिला ना तो भाई, अगर देश खातर जान देनी पड़ा, हम देवांगे भाई। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।